हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रामनाथ और मेरे यूट्यूब चैनल में दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो दोस्तों आज हम इलाहाबाद बैंक के बारे में आपको कुछ जानकारी बताएंगे, क्योंकि इलाहाबाद बैंक इंडियन बैंक में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, तो अब इलाहाबाद बैंक जो था दोस्तों वह इंडियन बैंक बन गया है। तो कौन कौन सी चीज़ें बदली हैं कि नहीं बदली हैं, तो वह दोस्तों हम आपको बताएंगे। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, क्या इलाहाबाद बैंक बंद हो गया है? तो दोस्तों इलाहाबाद बैंक तो यानी कि चालू है, यानी कि ठीक है, बंद नहीं हुआ है। सिर्फ उसका नाम बस चेंज कर दिया है। इलाहाबाद बैंक का जो नाम था उसको इंडियन बैंक रख दिया है। ठीक है, तो इसके साथ अपन कह सकते हैं कि अब जो इलाहाबाद बैंक था वो नहीं रहेगा, अब वो इंडियन बैंक बन चुका है। बाकी दोस्तों सेम चीज़ें उसमें रहेंगी। ठीक है, क्या इलाहाबाद बैंक का अकाउंट नंबर बदल दिया जाएगा? तो दोस्तों नहीं, आपके पास इलाहाबाद बैंक का जो अकाउंट नंबर है दोस्तों वही अकाउंट नंबर रहेगा, अकाउंट नंबर नहीं बदला जाएगा। ओके, क्या इलाहाबाद बैंक का आईएफएससी नंबर बदल दिया जाएगा? दोस्तों नहीं, इलाहाबाद बैंक का आईएफएससी नंबर नहीं बदलेगा। ठीक है, क्योंकि यह पैसे ट्रांसफ़र करने में लगता है, तो हर ब्रांच का अपना आईएफएससी नंबर होता है। तो इलाहाबाद बैंक का अभी फ़िलहाल में आईएफएससी नंबर नहीं बदला जाएगा। ठीक है, अगर दोस्तों इलाहाबाद बैंक में हमने एफडी बनवाई है और आरडी बनवाई है, ठीक है, अब दोस्तों हमने इलाहाबाद बैंक में जो बनवाई थी एफडी, उसमें हमको 1 साल का 6% मिल रहा था, उसमें हमने बना दी। अब दोस्तों इंडियन बैंक में जो एफडी बना रहे हैं उसमें 5% मिल रहा है। ठीक है, तो जैसे हमने 10,000 की यानी कि एफडी बनवाई तो हमको 1 साल में 600 रुपये का प्रॉफिट होगा। यदि और इंडियन बैंक में यदि 10,000 की एफडी बनवाई होगी जिस लोग ने, तो उसको 5% का प्रॉफिट होगा, मतलब 500 का प्रॉफिट होगा। अब दोस्तों क्या है कि इलाहाबाद बैंक है वह इंडियन बैंक में बदल दिया गया है, तो क्या हमारी एफडी भी बदल दी जाएगी, हमको 6% से 5% मिलेगा? तो दोस्तों नहीं है, ऐसा नहीं है, आपको 6% ही मिलेगा। ओके, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। क्या इलाहाबाद बैंक में पैसा जमा करने पर इंडियन बैंक का आईएफएससी कोड देना पड़ेगा? दोस्तों नहीं, यदि हम इलाहाबाद बैंक में पैसे जमा करें तो जैसे पहले करते थे पैसे जमा वैसे ही करने पड़ेंगे। ठीक है, हमको यानी कि कोई भी इंडियन बैंक का आईएफएससी नंबर नहीं देना पड़ेगा। अगर इलाहाबाद बैंक का नेट बैंकिंग चालू है तो हम इंडियन बैंक में उसे लॉगिन कर सकते हैं। तो यदि आपके पास इलाहाबाद बैंक है और उसका नेट बैंकिंग चालू है, आपके पास यूजर आईडी पासवर्ड है ना, तो हम इलाहाबाद बैंक का साइट है उसमें जाके लॉगिन कर सकते हैं। क्योंकि अब इलाहाबाद बैंक तो इंडियन बैंक में बदल गया है, तो हम indianbank.com में जाके यानी कि लॉगिन कर सकते हैं? नहीं दोस्तों, नहीं कर सकते हैं। अभी हम इलाहाबाद बैंक में ही लॉगिन करेंगे, इंडियन बैंक में लॉगिन नहीं होगा। अगर दोस्तों हमारे पास पासबुक भर गई है, ठीक है, तो यदि हम बैंक में जाएं लेने के लिए तो कौन सी पासबुक मिलेगी? तो दोस्तों अभी तो इलाहाबाद बैंक की जो पासबुक हैं वो रखी हुई हैं, तो हमको वही पासबुक मिलेंगी। यदि नया प्रिंट आया है तो उसमें यानी कि इलाहाबाद बैंक की जगह इंडियन बैंक लिखा होगा, तो हमको इंडियन बैंक की पासबुक मिलेंगी। पर दोस्तों पुरानी पासबुक होगी अभी बैंक के पास, तो फ़िलहाल हमको वही पासबुक मिलेंगी, पुरानी वाली। क्या हमारा इलाहाबाद का जो डेबिट कार्ड है पुराना वाला काम करेगा? तो जी हाँ दोस्तों, यदि आपके पास ये पुराना वाला कार्ड है तो आप इसमें पैसे ट्रांसफ़र कर सकते, रिचार्ज कर सकते, यह पूरी तरह से काम करेगा, बंद नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये पूरी तरह से काम करेगा डेबिट कार्ड पुराना वाला। और क्या हम एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं? तो जी हाँ दोस्तों, हम एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, अकाउंट के माध्यम से, यूपीआई के माध्यम से, सभी के माध्यम से दोस्तों हम पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो
इसी के साथ ही दोस्तों हम आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करते हैं दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार।